नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं एक बार फिर से अपना बेहद खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम लेकर आपके दरमियान। खबरें अभी तक का काफिला एक बार फिर पहुंचा है एक और खास विधानसभा क्षेत्र में। नूह विधानसभा क्षेत्र का रुख किया है हमने इस बार, और ये नूह, ये मेवात, ये उन रणबांकुरों की जमीन है, उनकी धरती है जिन्होंने कभी किसी दुश्मन से शिकस्त नहीं खाई, जिन्होंने हर दौर के दुश्मन को मुंह की खिलाई है, जिन्होंने नफरतों के बीज को कभी यहाँ पनपने नहीं दिया और जिन्होंने हमेशा मोहब्बत की बात की है, मोहब्बत का पैगाम दिया है और हर फिरका परस्त ताकत का सर कुचल दिया है। और हर दौर में जब जब इस मुल्क के लिए कुर्बानियां मांगी गई, मेवात की नाजीम अवाम ने कुर्बानियां दी, यहाँ के पुरखों ने कुर्बानियां दी और हर दौर के दुश्मनों को ये बता दिया कि हम नए सर लेकर पहुंचेंगे ए वतन तेरे लिए, हम नए सर लेकर पहुंचेंगे ए वतन तेरे लिए। फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे, खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन, हुस्ने आजादी के जब गेसू सवारे जाएंगे। तो इस मेवात के अवाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। अपने शो का आगाज करेंगे बाकायदा बाज़ाब्ता जो अंदाज़े शो का। आइए पहले आपका तारुफ कराते हैं एक करके अपने सभी खास मेहमानों से। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे उनके मुख्य प्रवक्ता पूर्व ओएसडी टू सीएम जवाहर यादव जी, बहुत स्वागत है। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हाजी सोराब साहब अपने पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हाजी जी। कांग्रेस के दिल में क्या है वो बताएंगे हैदर मुजीब साहब, बहुत बहुत स्वागत है हैदर आपका। जननायक जनता पार्टी के क्या दावे क्या वादे रहेंगे वो बात रखेंगे जनाब नासिर हुसैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे बीच हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें लियाकत साहब का भी, बहुत स्वागत है। यादव साहब, क्योंकि हुकूमत आपकी 10 सालों से सत्ता संभाल रहे हैं और तीसरी बार फिर से भरोसा है कि हम ही आएंगे, क्यों इतना यकीन है, क्यों इतना भरोसा है कि तीसरी बार भी आएंगे जबकि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त हो सकती है? ये जो नूह जिला है, जब तक हमारी सरकार ने आई थी, इस जिले को अति पिछड़े जिले के रूप में पूरे विश्व के पटल पर जाना जाता था। अगर यहाँ पर 90,000 की लागत से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस देने का काम किया है तो वो भाजपा की सरकार ने किया है। कुंडली मानेसर पलवल अगर रोड देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर यहाँ 2 सब डिवीजन बनने थे, पुनाना और तावड़ू, ये बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2 ब्लॉक इंड्री और पिनगवा बनाने का काम हमने किया है। जो यहाँ की कोटला झील है उस पे 108 करोड़ रुपए दिए हैं जिससे पानी बेहतर हो सके। ऐसे 306 करोड़ रुपए नूह रेन्यूअल परियोजना के लिए इसने दिया है। और सबसे बड़ी बात, मेवात के लोग, आपने भी मेवात के लोगों की तारीफ की और आपने कहा कि ये जज्बाती लोग हो गए तो कभी हारते नहीं है। तो मैं मानता हूं जो कभी हारता नहीं है तो वो कभी झूठ भी नहीं बोलता होगा। वो मुझे उत्तर ना दे, अपने दिल पर हाथ रखें कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी तब तक क्या नूह के बेटे और बेटियों को सरकारी नौकरी मिलती थी या नहीं मिलती थी? मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे तो पता है। अपने दिल पे जवाब रखें। आज डिविजनल क्लर्क लगने हो तो मेवात से लगते हैं, अगर आज टीजीटी टीचर लगने हो तो मेवात से लगते हैं। हरियाणा के इतिहास में बता रहा हूं, जो ये करते हैं ना मुस्लिम कांग्रेस हो या इनेलो हो, पहला अगर कोई मुस्लिम हरियाणा में HCS अधिकारी लगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा। ये वो जो सरकार है जो व्यक्ति की धर्म नहीं देखती, जो व्यक्ति की जाति नहीं देखती, जो व्यक्ति के केवल कर्म देखती हैं। और मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं, मेरे मित्र हैं, इनसे बात कीजिए, ये डिबेट को लेके जाएंगे हिंदू मुस्लिम पर। मैं कहता हूं मुझसे रोजगार पर बात करें, मुझसे डेवलपमेंट पर बात करें, मुझसे गांव के विकास पर बात करें। ऐसे जो भी मुद्दे हैं जिससे मैं कहता हूं ये बताएं। और जितने लोग यहां बैठे हैं अपने मन में देख लें कि इनके गांव में हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार में कितने सरकारी नौकरी लगे थे और हमारी सरकार में कितने सरकारी नौकरी लगे। अगर हमारी सरकार में सरकारी नौकरी लगे हैं और अगर नूह जिले की बात होगी तो निश्चित रूप से नूह जिला मुस्लिम बहुसंख्यक जिला है, तो यहाँ के बच्चों को नौकरी तो अधिकतर मुस्लिम को मिली होगी। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, ये हंसने वाली बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, आज तक केवल एक मुस्लिम HCS अधिकारी बना।
ठीक है। और केवल भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले तो केवल इनको भीड़ समझा जाता था, रैली के हिस्से समझे जाते थे। केवल भारतीय जनता पार्टी के नाम से इनको डराकर इनका शोषण करने का काम अगर किसी ने किया तो आप वो जो कह रहे कांग्रेस की सरकार ने हैं, किया। जनता आएंगे आपके पास भी। हमने पहले ही ऐलान किया था कि हम आएंगे आपके पास भी। एक एक बार मैं सबसे बात कर लूं, ये खुला मंच है। खबरें अभी तक का आपके जो सवाल है आप सीधे अपने जनप्रतिनिधियों से कर सकते हैं। जी मुजीब साहब, आपको क्यों भरोसा है, किस बात का भरोसा है? देखिए, बहुत जवाहर यादव साहब ने रोजगार की बात करी, बोला कि मेवात से SC SB लगे। पहले तो मैं जवाहर यादव साहब को एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि अगर मुल्क में कहीं भाईचारे के नाम पर कोई सरजमी है तो वो मेवात की सरजमी है। भाईचारा से बड़ा कोई चीज नहीं होता। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर के आप OSD भी रहे, आपका बहुत बड़ा रोल रहा है 10 साल सरकार को चलाने में। सबसे ज्यादा अगर माहौल को खराब करने के बाद 1947 में भी वो हालात नहीं हुए जिस तरीके से आपने 31 जुलाई को मेवात को जलाने का काम करा, उस चीज का जवाब दीजिए। मेवात नहीं, डेवलपमेंट की तो बात हो रही है। पहले मुझे आप बताइए, दंगा किन लोगों ने भड़काए? पहले दंगा किन लोगों ने भड़काए मेवात में? मासूम लोगों के मेडिकल कॉलेज पे दुकानें थी, उनको किस तरीके से हैदर साहब, बुलडोजर से तोड़ने का काम करा? क्या इस बात का भरोसा है कि लोकसभा में हाफ ले लिए तो फिर आगे विधानसभा में साफ कर देंगे? देखिए, पहली मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब यहाँ के CM थे, 10 सालों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करा, ITI बनाने का काम करा। 10 सालों में जो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो विकास पे पहुंचाने का हरियाणा का काम करा था, आपने उस दंगों में मेवात को क्या पूरे भाईचारे को खत्म करने का काम करा है। 1992 में हुआ, 1992 में हुआ। वो किसकी सरकार थी? वो किसकी सरकार? मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम 70 से 75 सीटें लेने जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगी, साउंड से गुजारिश है मेरी। आवाज का ख्याल रखिए प्लीज, आवाज का ख्याल रखें। जी हैदर, सवाल मेरा भी आपसे यही था, 1992 में किसकी सरकार थी? देखिए, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 साल हरियाणा सरकार में जो मेवात की सरजमी पे चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे ITI हो, चाहे किसी भी तरीके के मामले हो, मिनी सेक्टर 8 बनाने के काम हो, वुमेन्स कॉलेज बनाने का काम हो, वो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम मेवात यूनिवर्सिटी लाएंगे, यहाँ दिन रात एक्सीडेंट होते हैं। कहाँ गए 10 साल? ये झूठे खोखले वादे आप लेकर आओगे? आप लेकर आओगे? बिल्कुल लेकर आएंगे। पहले भी हमने कांग्रेस सरकार ने यहाँ काम कराया है। भी जनता ने घर में बिठाया था ना? नहीं, अब की बार हम इनको बिठाने का काम करें इंशाल्लाह। अब की बार हम बिठा देंगे इनको। जननायक जनता पार्टी, आप तो सरकार में भागीदार थे, 4.5 साल तक आप सत्ता में भी रहे और वजूहात जो भी थी आप अलग हो गए। अब क्यों भरोसा है कि आप एक किंग मेकर की भूमिका में आएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं खबरें अभी तक का धन्यवाद करता हूं। हम इसलिए आएंगे कि जो हमने 2019 के अंदर, 2018 के अंदर जननायक जनता पार्टी का गठन किया था, उसमें हमने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए 75% रोजगार, महिलाओं के लिए डिपो के अंदर 33% रोजगार, BC के लिए 50% पंचायत रिजर्वेशन, IMT में अगर कोई कंपनी लगाने का काम किया था तो वो दुष्यंत चौटाला जी ने किया था। जो ये खूनी रोड है, जो कांग्रेस की 10 साल सरकार रही उन्होंने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी की रही उन्होंने नहीं बनाया। दुष्यंत जी के काफी प्रयास रहे थे, लेकिन केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए हम उसको सरकार के भागीदार तो आप भी थे सर। बिल्कुल, उसके लिए हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोशिश सुनी नहीं, बीजेपी ने नहीं सुनी गई। अच्छा, इसलिए गठबंधन टूट गया। जी। तो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अपने दम पे। लोकसभा में तो 1% भी वोट नहीं मिला पूरा आप लोगों को। हमने तो 2019 में भी इनसे अलग लड़ा था, राजस्थान में भी अलग लड़ा था। अभी 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, 1% भी पूरा नहीं मिला। हरियाणा के अंदर लोकसभा भी हमने अलग लड़ा था। अब हम किंग मेकर के रूप में दोबारा से विधानसभा की चाबी दुष्यंत जी के। आपके इस भरोसे पर बात करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल मेवात में तो अच्छा खासा रसूख रखते हैं आप। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मुख्य मुकाबला हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का ही है। इंडियन नेशनल लोकदल खुद को कहां देखता है? देखो, एक बात तो ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो हमारे जो डिबेट में जो हमारे साथी आपस में जो लड़ रहे हैं ना, ये दोनों एक ही बात है दोनों की। सिर्फ इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ बीजेपी
तो डराती है, वो कांग्रेस इस्तेमाल करती है। हमारी जो मेवात में जो भी काम हुए हैं, शुरुआत से सबसे पहले मरहूम चौधरी देवीलाल ने हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान रखा, जो 100 रुपए की शुरुआत पेंशन से की थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रेनीवाल स्कीम लेकर आया, जो आज हर घर में पानी पहुंच रहा है। और जो हमारे भाई कह रहे, जो ये केएमपी हाईवे, ये भी चौटाला साहब की देन है। जितने भी जो गांव में फिरने के रास्ते थे, वो चौटाला साहब की देन है। कब्रिस्तानों की बाउंड्री, वो चौटाला साहब। मैं ये कहता हूं, जितने भी मेवात में जो काम हुए थे, सारे काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन थी। और सबसे बेहतर बात ये थी, हमारे मेवात में भाईचारा था। फिर मेवात की आवाम क्यों नहीं लेकर आई इंडियन नेशनल लोकदल को बाद में? वो तो कहते हैं ना, वो है कहावत, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अच्छा हाजी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हो कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, आपके विरोधी कहते हैं कि आपका और बीजेपी का मैच फिक्स है। चौधरी जाकिर हुसैन बड़े कद के नेता, बीजेपी के नेता, उनके बेटे को टिकट दे दें यहाँ से। देखो, ये राजनीति, ये मैच फिक्स नहीं तो क्या है? नहीं, ये राजनीति है। एक बात बताओ, आफ्ताब कांग्रेस में है, जावेद इनेलो में है, फारूक बीजेपी में है। भाई वो चाचा भतीजे हैं, चारों भाई, चारों चाचा भतीजा अलग अलग पार्टी। जाकिर साहब अपने बेटे के लिए प्रचार नहीं कर रहे? नहीं, वो बीजेपी में, वो क्यों करेंगे? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अंदरूनी भी नहीं कर रहे। नहीं, वो एक बात बताओ, वो तो उसका बेटा, उसकी तो दिल से दुआ है। मैच फिक्स तो सबका होता है ना, मैच फिक्स तो सबका होता है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आपके मुखिया, आपके आला कमान, जब दिल्ली में सत्ता में आए, पंजाब में सत्ता में आए, महीनों तक मेहनत की उन्होंने। आपने मेवात में क्या किया? आप किस वजह से आए मेवात की राजनीतिक जमीन पर? आपको क्यों लगता है कि जीत जाए? मैं आऊंगी, आपके पास आऊंगी, अभी आऊंगी। एक आखिरी सवाल आम आदमी पार्टी से लेकर। देखिए, मेवात की जो सरजमी है, ये 36 बिरादरी के भाईचारे की सरजमी है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के हिंदू मुस्लिम दंगों का एक मुद्दा ले रखा है। वो हिंदू मुस्लिम दंगे वो भड़का देते हैं, कभी वो भड़का देते हैं। 1992 में कांग्रेस ने भड़काए और 31 तारीख को बीजेपी ने भड़काए, और हमारे भाईचारे को इन लोगों ने खराब किया। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन के इदारे थे, उनको खराब करने का काम बीजेपी ने किया। और मेव कौम की जो पहचान थी इलाकाए मेवात की, जो है मेव डिस्ट्रिक्ट मेवात जो है, वो बीजेपी ने मिटाया। और हमारे स्कूलों पे से हर जगह से मेवात के नाम मिटाने पर आप तो ग्राउंड पे है ही नहीं यहाँ कहीं। और हम लोगों का जो ग्राउंड है, हम लोगों की सरकार दिल्ली में है, दिल्ली में हम अपनी मेहनत के बलबूते लाए। अभी हम पहली बार हरियाणा के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम पूरी तरीके से जो है अग्रसर हैं। हमारी नई पार्टी है। आपकी कैंडिडेट राबिया किदवई को तो लोगों ने देखा भी नहीं है। हमारी कैंडिडेट कल भी यहीं पर थी, काफी लोग वहाँ मिले थे जो है। और अभी उसके बाद में अब आने वाली हैं जो है, शायद हो सकता है इस डिबेट के बाद आए या थोड़ी देर पहले आए। और जो ये कर रहे हैं कि भाई जो है हम लोगों ने जो है विकास, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। 70 साल कांग्रेस को हो गए, 10 साल बीजेपी को हो गए। मेवात की जनता को पिछाड़ने के लिए मेडिकल, ये अपना इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचरों को बदल दिया गया, बच्चे ताकि यहाँ के पढ़ नहीं सकें। दोबारा आएंगे आपके पास। जनता आपके पास खबरें अभी तक एक एक करके अपने सवाल पूछेगा, और ये मंच इसीलिए है कि सीधे अपने नुमाइंदों से आप सवाल कर सके। आऊंगे आपके पास भी जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो खबर अभी तक का पूरी टीम का मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ। और जो शुरू में डिबेट शुरू करी थी, पहले तो यादव साहब आपने कह दी उनके मन की बात। देखिए, पिछली बात को ना कहना चाहिए। महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को ना छेड़, महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को ना छेड़, रंगपुर जवाब आ जा उन फसानों को ना छेड़। तो विकास पे बात करें सभी, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं कि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी थी। ये कहते हैं कि जिला उसने बनाया, उसने सत्यमेवपुरम नाम के जिले की घोषणा की थी 2 अक्टूबर 2004 को। सरकार बदल गई थी फरवरी में। इसका 5 अप्रैल 2005 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गजट नोटिफिकेशन किया था मेवात डिस्ट्रिक्ट के नाम से। अब पत्थर लगा हुआ है। आपको मैं बताऊं, 1000 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना हुआ है।
आप समझ रहे हो, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 2 जेबीटी ट्रेनिंग सेंटर हैं। मतलब कांग्रेस नहीं को सुनिए, लाएंगे आप, गिनते कांग्रेस जाओ, को लाएंगे। हाँ गिनते जाओ, 5 बस स्टैंड है, 5 बस स्टैंड है, ये तो जी 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 जवाहर यादव जी ने बताया था कि हमने बहुत सारा विकास किया। विकास देखना, नूह शहर चलोगे सर? नूह शहर में आपको विकास दिखाएंगे, क्या हाल हो रखा है। बाजार के सारे लोग खड़े हैं, सारे ग्राहक आ रहे हैं, बाजार छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं दूसरे बाजारों को। देखना था आपको विकास, देखना विकास आपको। जी कहना है आपको? मैडम, अभी जो भाई साहब ने बात कही, हमारे नूह शहर में बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल काम नहीं हुआ है, रोड बहुत कच्चे हैं, पानी भरा हुआ है, लोगों को पैदल चलने में बहुत दिक्कत है, सवारी अंदर बढ़ती नहीं है। अभी तक हमारे चाहे बीजेपी सरकार रही चाहे कांग्रेस सरकार रही, मेवात में विकास नाम की कोई चीज नहीं आ पाई। वो कहते हैं विधायक तो देते नहीं हमें। नूह के अंदर, मैं मेवाड़ अध्यक्ष मुजीम कोटिया, नूह के अंदर जितना पिछड़ापन बीजेपी ने किया आज की डेट पे, बाजार में जाके देखिए, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, सड़कें जाम है, पानी पानी है, 4-4, 5-5 फुट है। तहसील में देखिए, थाने में देखिए, डाकघर में देखिए, ये विकास है इनका। ठीक है जी जी। सबसे पहले तो मैं आपका अभी तक जो आपका चैनल है उसका शुक्र अदा करता हूँ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो फिलहाल के मौजूदा विधायक हैं, इसकी विधि निधि कितनी आती है और ये शहर में क्यों नहीं लगाते हैं। ये एक बात और सुन लो, आप विपक्ष में हो, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन आपको जितनी आय सरकार देती है कम से कम उसको तो लगाओ बाजार में। बढ़िया सवाल भाई आपका। ठीक, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुबीन नाम है बड़का गाँव से। मैडम, जो ये दोनों पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये कांग्रेस जो है बीजेपी, दोनों पार्टी एक थाली के जट्टे बट्टे हैं, लुटेरे हैं। अब के अल्लाह ने मानसून रूप में भेजा चौधरी ताहिर हुसैन को नूह विधानसभा, जो घर चक करके जाएगा, घर चक करके नूह विधानसभा। बेटी शहनाज, आप खूब मालूम, आपने ही उस टाइम जब जिला बना था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही जिला बनाया था, आपको सब कुछ पता है जी। आप ही बताओ, इन्होंने से फालतू किसी ने हमारे लिए नहीं किया। मेवात में करा है तो इन्होंने न करा है, इससे फालतू कोई सरकार नहीं करा। ये हमारा हितैषी है, ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला, ताऊ देवीलाल, इनकी 3 पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं कि इन्होंने करा है, जो भी मेवात के लिए करा इन्होंने करा, और किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। धन्यवाद। यादव साहब, आपके राजनीतिक राइवलरी बढ़ गई है। एक और सवाल लेके आती हूँ। पहले कांग्रेस से मुकाबला था, अब इनेलो को भी वो मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। एक और सवाल, बस एक। मैडम जी, मैं बात करना चाहता हूं, हम तो बीजेपी को वोट देते ही नहीं, कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस जो यूनिवर्सिटी बनाने की बात करती है, 77,000 में अल्ट्रासाउंड की मशीन ठीक ना करा सका। यहाँ का विधायक 2010 में पिछली 14 सालों में से 4600 लोगों की जान चली गई सरकारी रिकॉर्ड में, खूनी रोड में। 2010 में सबसे पहले नाम दिया था खूनी रोड। आप तो परवीन मंत्री बना 2010 में, 13 में फिर खूनी रोड 4 लाइन नहीं किया। ये बात करते हैं हमारे नौगांव की, मैं किसान नेता हूं यहाँ के। नौगांवों से ये इंग्लिश में एग्रीमेंट साइन कराया इस कांग्रेस सरकार ने आपदा में। मैं बीजेपी से भी पूछना चाहता हूँ, अब ट्रेन जा रही है कैंपी के नीचे, 94 एकड़ जमीन में के नीचे के सुरंग दी गई है। ना तो किसान अपने खेत में, ना तो उनको मुआवजा मिला, ना किसान उसमें बोर कर सकता, ना लोन ले सकता। फिर ये कहाँ का कानून में बीजेपी। ठीक है यादव साहब, सवालों की भरमार है। ये जो खूनी रोड का मामला है मेवात का, ये उन बड़े मामलों में से एक है कि लोगों के घर के चिराग बुझ जाते हैं। 248 से किसी सरकार ने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। तकरीबन रोजाना एक्सीडेंट्स होते हैं। देखो, जहां तक ये 248A की बात है, 953 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है। नंबर एक। अरे सुन ले भाई, पहले सुन ले। दूसरा, इन्होंने बात की थी, अरे टेंडर दिखा दूंगा। अच्छा एक मिनट, हो गया, कोई नहीं, कर लो, हाँ कर लो, एक मिनट, छोड़ दो, करो, हो गया, और करो, अब हो गया। अगर मैं ये कह रहा हूं, अरे हाजी साहब, अरे भाईजान, अरे इनको कह रहे, इनको ये जो, हाँ, आप कह रहे थे मैं झूठ बोल रहा हूं। आपका क्या शुभ नाम है आपका कैप वाले भैया, आपका एक मिनट रुको भाई, आपने ये कहा मैं झूठ अरे सुनो,
इब्राहिम जी ने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इब्राहिम जी ने यह कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं आपको रिकॉर्ड पे कहता हूं, अगर मैं झूठा निकला तो बीजेपी का प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन वापस ले लेगा। अगर आप झूठे निकले तो इन्हें लेगा अपना प्रत्याशी वापस लेगा नॉमिनेशन। कुछ भी बोल देंगे आप डिबेट में बैठ के, कुछ भी बोल देंगे यहां बैठकर। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। देखिए, इन्होंने जिक्र किया था, वो जिक्र ठीक किया था जिन्होंने भी चौटाला साहब का नाम लिया था। अरे भाई इधर देख लो डिबेट। इन्होंने एक ये जिक्र किया कि जो केएमपी है, इस केएमपी की कहानी सुना देता हूं। केएमपी की आधारशिला रखी ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 में, पर 1 रुपया उसके लिए अलॉट नहीं किया। उसके बाद आगे हुड्डा साहब। ये केएमपी 2010 से पहले बनना था, क्योंकि 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ के गेम थे। जितना पैसा आया हुड्डा साहब के यहाँ के जनप्रतिनिधि डकार गए, कहां गया पता नहीं। 2017-18 में हमने बजट में इसको इस आधार पे दिया कि जो कंपनी आएगी वो यहां से टोल, तो हमारे सरकार में इसका पैसा अलॉट हुआ और हमारी सरकार में ये बना। तो जो एक कांग्रेस कह रही है, इन्हें तो इस रोड के नाम पे केवल मलाई खाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और जब मैं बोलता हूं, रिकॉर्ड पे बोलता हूं, मैंने चौटाला साहब का नाम लिया, उन्होंने आधारशिला रखी, बीच में डकार गए मेरे कांग्रेसी मित्र। और मैं अपने कांग्रेसी मित्र की बात कहता हूं। मैंने बताया और अभी भी बता रहा हूं कि मेव का रोज का मेव 800 करोड़ की इन्वर्टर की उसकी बैटरी की फैक्ट्री लग रही है। सर रोजगार किसको मिलेगा? यहां के नू के लोगों को मिलेगा। ये बताएं कांग्रेसी बताएं, इन्होंने कितने हजार करोड़ रुपए के यहां उद्योग लगाए? कांग्रेसी बताए कितने हजार करोड़ के उद्योग लगाए? और मैं रोजगार की बात कर रहा था। 109 लोग, मैं तो रिकॉर्ड पे एक चीज बता दूंगा आपको, 109 लोग तो यहां स्कूल में लगे हैं पीजीटी। 109 लोग, आप बताएं आपके समय में कितने लगे? ऐसे ही जब क्लर्क लगने का मामला हुआ था और इंजीनियर लगने का मामला हुआ था, आपके यहां जेई, आपके मेवात से स्पेशली लोग आए थे उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, कि मेवात में कोई पहली बार बच्चे अगर सरकारी नौकरी लगने लगे हैं तो भाजपा की सरकार है। और एक मैं और कहता हूं, एक विषय आया था पेंशन का, किसी मेरे इनेलो के मित्र ने शुरू किया था, वो कि देवीलाल जी ने पेंशन शुरू नहीं की थी। पेंशन पहले से थी। जब पंजाब पंतु देवीलाल जी ने एक क्रांतिकारी काम किया था, उन्होंने उसको 100 रुपए किया था और सबके लिए किया था। ये देवीलाल जी ने किया था। उसके बाद आगे ये हुड्डा साहब की सरकार, इनके समय में 350 रुपए पेंशन थी। 10 साल में 650 रुपए बढ़ाए, 1000 रुपए की। हमारी सरकार रही 1000 थी, 3000 की। 2000 रुपए देना बुजुर्गों को ज्यादा अच्छा है या 650 रुपए देना ज्यादा अच्छा है? तो टीवी डिबेट पे बैठ के आप कुछ भी बोल देंगे। आप रिकॉर्ड पे बात कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं अपने मित्र से, मेरे कांग्रेसी मित्र मुझसे रिकॉर्ड पे प्रश्न पूछे रोजगार की, मेरे ने तो धर्म की बात नहीं की, इन्होंने धर्म की बात की, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। इनके किसानों का, दूसरे यहाँ किसान बैठे, एक लास्ट ये अनाज मंडी में बैठे हैं। इससे पहले जब हमारी सरकार आई, 5 जिले ऐसे थे, 5 में से 3 जिले ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमएलए नहीं था। पलवल जिला, मेवात जिला, नूह जिला और सिरसा जिला। उसके बाद जब सफेद मक्की का मुआवजा मिला तो जो 5 जिले सबसे ज्यादा थे उनमें से 3 वो थे, पलवल, नूह जिला और सिरसा जिला। हम ना आदमी का चेहरा देखते हैं, ना उसकी जाति देखते हैं, ना उसका धर्म देखते हैं। जो हकदार है उसका हक देने का काम करते हैं। कांग्रेस, बड़े सवाल उधर से आए थे। परिवहन मंत्री रहे मौजूदा विधायक जो अब यहाँ से आफ्ताब अहमद साहब, उस वक्त खूनी रोड का कोई इलाज नहीं हुआ। अब बातें ही होती आई हैं, इतने लोग रोजाना जान गंवा देते हैं। और दूसरा सवाल जो एक कड़वा सख्त सवाल उधर से आया था वो ये था कि विधायक निधि क्या लगाई नहीं गई?
देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मित्र वगैरह, मेवात का मुस्तकबिल तभी संवारा जा सकता है जब यहाँ के लोग, यहाँ के युवाओं को प्रॉपर तरीके से शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके। मेरे आदरणीय मित्र हैं जेजेपी, जननायक जनता पार्टी से, इनकी सरकार गठबंधन की सरकार थी। मुझे अभी भी याद है, यहाँ पे इनके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए थे बड़ा क्लिप। उन्होंने कहा था कि हमने जब मुद्दा उठाया कि ये खूनी रोड का मामला प्रॉपर तरीके से खूनी रोड बनना चाहिए और मेवात में मेवात यूनिवर्सिटी नहीं, बननी चाहिए। उनसे मैं पूछूंगी, मुझे याद है उनकी बात। उन्होंने कहा था वोट मांगने नहीं आऊंगा, खूनी रोड नहीं बना। मैं यही तो कहना चाहता हूं। दूसरी बात, हमारे यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी से पिछली मर्तबा जो चुनाव लड़े थे, चौधरी जाकिर हुसैन जी लड़े थे, उन्होंने तो, उनकी सरकार थी, 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ बताइए, आज भी, अभी भी मैं इस मंडी में आया हूँ तो यहाँ पानी भरा हुआ है, रोडों के हालात खराब। सुनिए मेरी बात। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कोई काम नहीं करा, विधायक निधि नहीं लगाई। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब इन्होंने दल बदल के इनेलो पार्टी में चले गए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेवात का मुस्तकबिल संवारा गया है तो वो कांग्रेस सरकार में संवारा गया है ये लोग। और आज कहना चाहता हूँ, मेवात की 80% में कांग्रेस पार्टी है। यहाँ तीनों सीटों को इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस प्रॉपर तरीके से जीतने जा रही है। ये 20 और 25 सीटों पर निपट जाएंगे, इनका कोई संवारने वाला नहीं। ठीक है राज साहब, उन्होंने सही कही ये बात। दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री थे, आए थे वो यहाँ पर, दिग्विजय भी शायद उनके साथ थे। उन्होंने कहा था कि जब तक खूनी रोड नहीं बनवा दूंगा मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आऊंगा। आप किस तरह खड़े? मैं, वो दिग्विजय जी ने कहा था, दुष्यंत जी ने नहीं कहा था, और इसीलिए हमने गठबंधन तोड़ा था कि हमारी बात नहीं मानी गई। हम और ये होश आपको 4.5 साल में आया? जी बिल्कुल, उससे पहले 4.5 साल से हमारा संघर्ष था कि हम खूनी रोड को रोड बनवाए। पूरी सत्ता का सुख भोग लिया आप लोगों ने, उसके बाद आखिरी 6 महीने में आपको याद आया कि ये सरकार हमारी बात नहीं मान रही। बिल्कुल, हम पहले जब उन्होंने नहीं माना तो हम अलग हो गए। और अभी जवाहर जी कह रहे थे विकास की बात। जाकिर जी यहाँ वक्फ बोर्ड के प्रशासक थे, वो बताएं कि वक्फ बोर्ड में कितनी नौकरियां दी। जनवरी के अंदर यह नोटिफिकेशन कर दिया गया कि हिंदुस्तान से वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। ये जाकिर जी की रिकमेंडेशन थी, 11 स्टेटों के वो प्रभारी थे। उन्होंने ये वक्फ बोर्ड को खत्म करवाने का काम जाकिर हुसैन ने किया था। ये तो चल रहा है कोर्ट में, पर इसी में नहीं। और दुष्यंत जी ने बहुत विकास कार्य किए थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। चलिए फिर आऊंगे आप पर, कुछ कहना है आपको? जी बहन जी, ना तो मैं हिंदू ना मैं मुसलमान। आफ्ताब साहब ने कांग्रेस टाइम में 9 गांवों की जमीन बिकी थी, अपनी तो बेकी 1.5 करोड़ में, और किसान में 45 लाख रुपए बेकी। ये सुनो, आप तो रहते फरीदाबाद में और यहाँ मेवात छोड़ दी मच्छर पे खाने को, लाइट दड़ा दी है। ये तो धोखा करते, ना ये मुसलमान ना हिंदू, ये तो चोर हैं। अपने घर भरे ना मेवन का ना हिंदू का। कांग्रेस सरकार ने जमींदारों की जमीन को लूटने का काम किया है। यहाँ के जमींदारों की जमीन तो बिकवा दी 30 से 40, और अब उसके सामने 10 करोड़ की अपनी बेची है। तो ये जो है, ये सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, जमीन लूटने वाली सरकार। मैं सबसे पहले बात ये करूंगा, हमारे यहाँ अनपढ़ लोग हैं, ड्राइवरी से अपना काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने 40,000 जो अपने हमारे ड्राइवर भाइयों का जो है रिन्यू होने थे वह उनको रद्द करवाया था। और कांग्रेस सरकार ने यहाँ हुड्डा सेक्टर काटे थे। हुड्डा सेक्टर में इन्होंने इतना बड़ा घपलाबाज किया था, पूरा घपला किया था। हुड्डा ने अपने घर भरे थे और उनके साथ मिलकर कांग्रेसियों ने घर भरे थे। ये जो कह रहे हैं लाइसेंसिंग बात, ये गडकरी जी का कानून है। अब इन्होंने लोकदल एक है, अब इन्हें पट्टा पहन लिया दूसरा। ये झूठे आदमियां, मैं बताना चाहता हूँ, 40 तो स्कूल बंद करे बीजेपी ने, सारे विद्यालय बंद कर दिए, सब चीज बीजेपी ने डुबे के रख दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मेरी बहन ने अपनी धरती पे एक मेवात को जागरूक करने का काम किया है। मैं सबसे पहले ये बताता हूँ आपके लिए, अब की बार ये तो कन्फर्म हो गया कि आईएनएलडी की सरकार बन रही है, ये पक्की बात है। चौधरी अभय सिंह चौटाला सीएम रहेंगे, और सुनो मेरी बात, आईएनएलडी की सरकार बनने पे सबसे 50,000 सुमार के भेजेंगे। आऊंगी भाई।
बीजेपी के लिए ये कार्यक्रम। देखो, मैं कांग्रेस के विधायक आफ्ताब जी अहमद को क्या कहना चाहता हूँ। जब 2009 में वे एमएलए बने थे, लास्ट के टाइम पे वे कैबिनेट मंत्री बने थे परिवहन के, उस टाइम 1600 भर्तियां निकली थी, उसमें से कितने यहाँ मेवात के ड्राइवर लगाए थे, उस चीज को हमारे लिए बताएं। और कितने यहाँ से रोजगार बेचे हैं इसने। ये आफ्ताब अहमद अपने घर के बाद घर काम करते हैं जी। एक सेकंड प्लीज जी। इन्होंने अपनी जमीन आर जोन में दे दी और बाकी जो नौगांवों को जो किसान थे उनकी जमीन को 25 लाख रुपए में भाई मेरी गुजारिश है अपने इलाके के लोगों से, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए। मैं आऊंगी, सबके पास आऊंगी, सबके पास आऊंगी। आप अपनी अपनी जगह ले लो, आऊंगी मैं। पुलिस और प्रशासन से कोई है तो प्लीज इन्हें बिठाइए जी। ठीक है, आऊंगे आपके पास। भाई आदर भाई, सरकार उनकी है, सरकार उनकी है, सवाल आपसे है। साउंड ठीक कराएं प्लीज। आस मोहम्मद भाई, साउंड ठीक कराएं प्लीज जी। देखो, जो जवाहर भाई ने एक बात कही ना, अब कि थोड़ा संयम से भाई जवाब दे सवालों का। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोनों भाइयों से, कांग्रेस से भी बीजेपी से, अगर मेरा एक भी सवाल का जवाब देते हैं तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं। जो मैं कहूंगा, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपके सामने बहन मुमताज, आप उस धरने में शरीक रही थी, 9 गांव के साथ क्या हाल किया है। और आने वाला वक्त सुनो, आने वाला वक्त बताएगा। 8 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी, हुड्डा जेल जाएगा, उसके साथ साथ वो भी जेल जाएंगे। फिर आऊंगी। ये चल रहा है, अभी चल रहा है शो में, फिर आऊंगी। भैया भाई, बड़े सवाल उधर से आए थे, नौकरियां नहीं दी आपके विधायक। गुजारिश है भाई मेरी, ये देखिए हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए। मैं आ रही हूँ आपके पास। पहली बात तो जो सवाल यहाँ की गयूर नौजवानों ने कांग्रेस सरकार से पूछ रही है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कल तक जो भारतीय जनता पार्टी में आज इनेलो में शामिल हो गए, पता नहीं इन्होंने कौन सा स्नान कर लिया है। और दूसरी बात, मैं कहता हूँ इन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए, कौम को रोंदने के लिए बार बार पार्टियों को चेंज कराए। और मैं कहना चाहता हूँ मैं कहता हूँ तीनों सीटों की मुस्तकबिल की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इनका कहीं भी कुछ नहीं है। 20% में सारे लोग, 80% में कांग्रेस है। और फिर दोबारा से हम मेवात यूनिवर्सिटी लाएंगे, खुली रोड को बनाएंगे, यहाँ पे जहाँ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए वो मेन है। ये सारे झूठे लोग हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ढोंगबाजी करते रखा है। मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, जिन्होंने अपने मतलब के लिए इन नौजवानों को यूज कराए। ये 20% में ये कहीं पर कुछ नहीं है इंशाअल्लाह ताला। आमतौर पे हरियाणा की जनता जेजेपी से जो एक बड़ा सवाल पूछती है वो ये, किसान इतने टाइम धरने पर बैठे रहे, प्रदर्शन पे रहे, आपके मुखिया उस वक्त किसानों के साथ क्यों नहीं आए नासिर साहब? पहले तो मैं अब सभी, देखो मुमताज हमारी बेटी है, बहन है, आप थोड़ा संयम रखें, मर्यादा में रहें। पूरा देश देख रहा है आपको, थोड़ा सा वो आप उसमें रहें। अब रही बात इसकी कि आप कह रही थी बहन जी कि किसान के साथ, क्योंकि सेंटर में भी भाजपा की सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही थी, अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कानून बनता हो तो सबसे पहले दुष्यंत जी इस्तीफा देंगे। और धरने पे भी डॉक्टर साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो गए, भाई दिग्विजय जी गए थे, नैना जी गई थी, और सारा हम किसानों के साथ थे। लेकिन हमारी मजबूरी थी ना, हमारी सेंटर में सरकार गिरा देते हरियाणा की, नहीं उससे तो सरकार गिरा देते सरकार, कहते किसानों के साथ। अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था, 12,000 से जीता था, वो 6,000 से जीता, क्या असर पड़ा था? नहीं, आपके हाथ में तो ताकत थी उस टाइम, गिरा देते यादव साहब की सरकार। नहीं बिल्कुल,
अभय सिंह ने दिया, उसको क्या जनता ने दिया? नहीं ठीक है, वो तो अकेले थे ना, वो तो अकेले थे, आपने सरकार बनवाई हुई थी। बहन जी, कोई भी बात सरकार में रह के मनवाई जा सकती है, विपक्ष में नहीं हो सकती। सरकार में रह के किसी चीज का हल हो सकता है, विपक्ष में कोई हल नहीं हो सकता। लोग धरने पे बैठे थे, कोई हल नहीं हुआ। सत्ता में हमने प्रयास करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं माना, तो क्या कर सकते थे? लेकिन हरियाणा की जनता ये सवाल पूछती है आपसे कि आपको 4.5 साल बाद ही होश आया कि ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। मैं हूँ आपका सवाल आपसे भी किया जाए। अच्छा, मैं तो ना मुद्दों की बात करूंगा। शहीद हसन खां मेवाती की शहादत पर अगर मुख्यमंत्री, इससे पहले कौन है जो एक झटके में मेवात के 1509 बच्चों को नौकरी देकर चला गया था? इन्होंने, कांग्रेस ने, क्योंकि झगड़ा कांग्रेस का है। देश में अगर कहीं भी, चाहे मतलब मैं धर्म पर जाना नहीं चाहता, अगर नूह पिछड़ा जिला है, उसका अगर कोई एक राजदार है और एक उसका कर्ता धर्ता है तो कांग्रेस है, इसके अलावा कोई नहीं। अब जीतते आप हो यहाँ पर, आफ्ताब जी 2 बार लगातार जीते, 1 बार जीते हैं, इससे एक बार परिवहन मंत्री रहे। भाई साहब, खूनी रोड के मामले में परिवहन मंत्री आप रहोगे और खूनी रोड का जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। और दूसरा, आफ्ताब जी मेरे बड़े भाई हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति। 1 मिनट, पॉलिटिकल, अरे मैं उत्तर आपको, अरे मैं 1 मिनट, अरे मैं उत्तर आपको दे रहा हूँ। आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। मेरे आफ्ताब जी बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 करोड़ रुपए दिए थे, वो तो बता दो कहाँ लगाए, वो तो बता दो कहाँ लगाए। हमारे 25 करोड़ कहाँ है, वो तो बता दो। हम तो ये जानने आए, वो तो आफ्ताब जी को मिले थे। ठीक है, हाजी जी कुछ कहना चाह रहे थे, ना इत्तेफाकी थी किसी बात पे? मैं कह रहा था, हमारे भाई नासिर भाई कह रहे थे अकबर दुष्यंत ने यहाँ आईएमटी में वो लगा दी कंपनी। देखो, ये जो आईएमटी है, यहाँ कंपनी तो आएंगी, लेकिन सबसे घटिया बात ये है जो यहाँ से कंपनियों को आई हुई को ले जाए। ये दुष्यंत मारुति कंपनी को यहाँ से खरखोदा ले गया। क्या मेवात में बच्चे नहीं थे? नहीं, मेवात में बच्चे। आज अगर मारुति कंपनी यहाँ होती तो मेवात का सारा जो यूथ जो आज बेरोजगार डोल रहा, सारे रोजगार होते यहाँ पे। और दूसरी बात जो भाई कह रहे थे कांग्रेस वाले, जो मेडिकल कॉलेज जो यहाँ बना था, जो आज का विधायक है चौधरी आफ्ताब अहमद, ये इसके खिलाफ था। ये समाज सेवियों ने मेहनत करी थी, हमने कुर्बानी दी थी। नहीं, ये तो ईडी में जा रहा था जब हमें याद आया। खिलाफ क्यों थे? वो तो जाया करते थे। वो ईडी में बनवाना चाह रहे थे। नहीं, वो तो जाया करते थे, उन्होंने तो नहीं, कभी नहीं के मुमताज, आप इस बात को आप गलत कह रही हो। नहीं, यही दावा है उनका, यही दावा। योगेंद्र यादव का अहम रोल था उसमें, जो हमने वहां तक ले गया राहुल तक, और किदवई साहब का अहम रोल था। ये तो खिलाफ थे, ये तो हमारे पीछे टिकली उठाया करते थे जब हम धरने पे बैठे थे। रोजगार ले गए आपके मुखिया, ले गए यहाँ से। अगर हम रोजगार ले गए, आज जाकिर ये जो जनता बैठी हुई है सारी भाजपा की थी, भाजपा की इनके पास सारे पट्टा है, आप देख सकते हो। आप जाकिर जी ने विरोध क्यों नहीं किया? आप जाकिर जी ने विरोध क्यों नहीं किया? आप इस पार्टी को लेके जा रहे हो, इस कंपनी को लेके जा रहे हो, ये सारे बैठे हुए, आप पूछो, ये सब आप इनकी प्रोफाइल देख सकती हो, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे। आज इनकी टिकट कट गई तो आज इनेलो में हो गए। इनेलो और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, और जहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा, दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए यहाँ राज गब्बर जी को हरवाया गया था। और जहाँ विकास की बात कर रहे हैं, आज जो है, जो यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज जो बन रहे हैं, यहाँ के जब डिस्ट्रिक्ट बना, उसके जो है जो इदारे जो सेंटर की तरफ से आते थे, उनको जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर और बॉर्डरों पे किसने बनाया? कांग्रेस ने। ये दोनों ही सरकारें किसी तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर। आप बदलोगे हैं? हम लोग जो है यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है नूह की, इसको एक रेफर कॉलेज बना रखा है। किसी तरह का कोई इलाज नहीं करते ये लोग, जैसे हम लोगों ने मोहल्ला के दिल्ली में खोले। मेडिकल कॉलेज पे बड़ा सवाल मेडिकल कॉलेज पे भी क्या कहना चाहते हो आप? रेफर कॉलेज आपके वक्त में आ तो गया है ना, अब आप कहोगे हमारी तो सरकार ही नहीं है, यही कह सकते हो? बिल्कुल, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और इनेलो पार्टी तो चचेरे भाई हैं, ये लोग, इनकी तो बात ही मत करो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार में आया, वुमेन्स कॉलेज हमारी सरकार में आया, मिनी सेक्रेटरीट हमारी सरकार में आया। अगर सच्चा रोजगार मिला तो कांग्रेस सरकार में आया। आप इन्हें देखिए, ये कह रहे
करोड़ों रुपए हरियाणा में लगा दिए, इनके करोड़ों रुपए शहर में कहाँ है? और दूसरी बात, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सारे मेवात की आवाम बैठी पड़ी है। यहाँ के नाजायज बच्चों को जब जेलों में बंद कर दिया गया तो आफ्ताब अहमद सड़कों पे थी, कांग्रेस सड़कों पे थी, उनके मकान तोड़ दिए। आज उन बच्चों की पैरवी किसने करी? इन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ मड़ाई मारी है। मेवात का मुस्तकबिल को रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और इन लोगों ने मिलकर कराया। वैसे अगर पिछले साल जो नूह में हुआ उसके श्रेय से अगर किसी की सरकार बननी चाहिए तो मुझे लगता है अभय साहब की बननी चाहिए। खुल के विधानसभा में आवाज उठाई थी उन्होंने। अबे सरकार की पूरे हरियाणा में गिन के सिर्फ और सिर्फ लाख वोट आ रही है। हम 70 सीटें लेने जा रहे हैं प्रदेश में। 70 मेवात की जनता बना रखे इन दोनों परिवारों फुटबॉल। ये पिटता उधर वाला लात मारता तो जाकिर के पाले में, जाकिर लात मारता तो आफ्ताब के पाले में। जब तक ये सुधरेंगे नहीं, मेवात को पिछड़ा घोषित करवाया तो इन लोगों सरकार ने सबसे ज्यादा सीएम हरियाणा में चौटाला परिवार रहा। और दुष्यंत चौटाला की बात करो, आंकड़ा का जो मेडिकल कॉलेज बन रहा था वो दुष्यंत चौटाला की वजह से बंद हुआ। उस ठेकेदार से 5 करोड़ रुपए मांगे, आज उसका काम बंद पड़ा। दुष्यंत चौटाला ठीक नहीं है ना। कांग्रेस अगर मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार किया तो कांग्रेस सरकार ने किया। गोपालगढ़ कांड देख लो कांग्रेस सरकार में, हासिमपुरा कांड देख लो कांग्रेस सरकार में। बीजेपी सरकार का हम दोष नहीं दे सकते, उसको हमने सत्ता में नहीं पेश है। ये कह रहे हैं कि 31 तारीख का कांड बीजेपी ने करवाया था, 31 तारीख का कांड मम्मन ने करवाया था। उसने कहा था प्याज वोट दूंगा, उससे लोग उसका टिकट देने का काम, और ये हजारों भुगतेगी कांग्रेस ने किया है। बेटे भाई मौज कर दी। नुए होया करती इन बड़े छोटे मियाँ की मौज 10 साल पहले तक। नौकरी बेचो, किसाना की जमीन कब्जा का सौदा करो, अरे मौज करो नॉन स्टॉप है। फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर लाग गई फुल स्टॉप। जब बेटे हमने भरोसा है बीजेपी पे, ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। सर फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। चिनार फैब्रिक्स, प्रीमियम मेंस वियर फैब्रिक्स। सबसे बड़ा विकास होता है रोजगार और शिक्षा। वो काम क्या मेवात में बीजेपी पार्टी ने हमारे लिए एक गांव के साथ इसके 3 TGG बांट लगे। सरकार का फेल्योर नहीं था। नहीं एक मिनट मैं सर आपसे भी मैं ये पूछती, क्या ये सरकार का फेल्योर भी नहीं था? इंटेलिजेंस के इनपुट से ऐसे बार बार आगाह किया गया था। मेवात विकास सभा जैसी संस्थाओं ने प्रशासन को, एसपी साहब को बार बार आगाह किया था कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। और ठीक रॉयल्स वाले दिन, टेंशन वाले दिन यहाँ के पुलिस उपाध्यक्ष जी चले गए थे छुट्टी पर। देखिए आप कांग्रेस के उसमें ट्रैप हो रहे हो। हम विकास की बात करें, हम रोजगार की बात करें, हम किसान की बात, जनता नहीं है वो आपको ट्रैप, कांग्रेस आपको ट्रैप करा रही है। अच्छा भाई यहाँ किसने दंगे के नाम पे वोट देनी है या विकास के नाम पे देनी है? हाँ तो विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, किसानों की बात करें। कांग्रेस चाहती है केवल इसी मुद्दे पर जाए। मैं ये कहता हूं, मैंने बताया एक मुख्यमंत्री आया, शहीद हसन खां मेवाती के दिन आया और 1509 लोगों को, मेवात के लोगों को सरकारी नौकरी लगा के चला गया। इन्होंने लगाई हो तो बताएं, इन्होंने लगाई हो तो। दूसरा यहाँ केवल 2 सरकारी कॉलेज थे, 2 सरकारी कॉलेज थे जब तक हरियाणा हमारी सरकार नहीं आई थी। हमने 3 कॉलेज, अरे भाई हमने 3 कॉलेज बनाने का काम किया। एक की बिल्डिंग बन गई, वहां शुरू हो गई, एक नू वाला आ गया और एक स्कूल में चल रहा है। 3 कॉलेज बनाने का काम हमने 10 साल में कर दिया। ये कांग्रेस मैक्सिमम सरकार में रही, 1-2 कॉलेज इनके बने, वो भी मुझे लगता है शायद संयुक्त पंजाब के समय होंगे, वो भी इन्होंने नहीं बनाए होंगे। मेरे पुलिस ऑफिसर्स आपसे गुजारिश है कि प्लीज यहाँ थोड़ा लोगों को शांत करिए, तरतीब से बैठिए, प्लीज बैठ। मैं आऊंगी आपके पास, आप बैठिए तो प्लीज बैठ। ऐसे बात नहीं होगी।
ऐसे कैसे बात हो? मैं आ रही हूँ, आप कहो। मेरा सवाल बहन जी कांग्रेस वालों से है। अभी इन्होंने ये बोला था कि विपक्ष में है। पिछली बार 2014 में चौधरी जाकिर हुसैन विपक्ष में थे, आईएनएलडी के टिकट से विधायक थे, तो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंसों को नितिन गडकरी से उन्होंने सही कराया था। और बहन जी जो ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि विकास विकास, जितना भी यहाँ पे विकास हुआ ओम प्रकाश चौटाला की वजह से हुआ था। क्यों नहीं है क्योंकि आपको अपनी बात कहने का हक है, वो भी कहेंगे। सुनो, नहीं, चौधरी जाकिर ने रोजगार क्यों जाने दिए? हाँ, रोजगार कैसे लेंगे? रोजगार क्योंकि बहन जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम गांव-गांव चलाए थे। उस जो ये पंचायतों में विकास हो रहा है ना, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बदौलत हो रहा है, क्योंकि किसी सरकार ने आज तक हमारे कब्रिस्तान मेरे बैठ जाओ, आपसे एक सवाल हो, एक सवाल ऐसे कैसे बात हुई? बैठ जाओ। देखो सिस्टर, ऐसा हमारे यहाँ ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे पहले तो हमारे सार कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई। आई समझ, हमारे मुसलमानों के लिए जितना चौधरी देवीलाल खानदान ने करो इतना किसी ने नहीं किया। दंगे कराए मानू माने सर ने, बिट्टू बजरंगी। ये दंगे में बात जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस का जब यहाँ आफ्ताब अहमद जब यहाँ मंत्री बना था तो खूनी रोड के ये किसने क्यों नहीं बनाया? जिस खूनी रोड कह रहा है। देखो सही बात ये है, अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था और नुहू दंगे में 36 बिरादरी का भाईचारा बनाने काम किया था। मैं उधर मुद्दों से बेकार लोग, मन को कोई हाथ ना दंगे में, मन को कोई मैडम मेन मुद्दे देखो, हाथ जोड़ के हाथ पीछे ले जाओ एक बार। अगर आप लोग बैठ रहे हो तो प्रोग्राम चलेगा, नहीं तो हम बंद कर रहे हैं। अरे ये हमारी बेटी है, इसकी इज्जत के खातिर बैठ जाओ यार, भला आदमी हो। अरे तो ये कोई सारा पूरी देश देख रहा है तुम्हें, ये कोई तारा तरीका है? आप लोग अगर शांति से बैठ रहे हो तो ठीक है, आप बैठ जाओ, प्रोग्राम चल जाएगा, नहीं तो हमें बंद करना पड़ेगा। आप शांति रखें, शांति बैठ जाओ भाई। अगर बैठ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। आपकी बात हो गई, मेवात की अगर बात पूरी होगी है तो हम बंद कर देते हैं। तो फिर आप शांति से बैठ जाओ, हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आप बैठ जाओ प्लीज। और भाई सुनो, उकसाने वाली बात मत करो, आपस में उकसाने वाली बात मत करो। सबको यही रहना है, आपस में इस तरीके की कोई बात ना करो। हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आप बैठ जाओ। मुमताज, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, इजाजत है, गुजारिश है आपसे, गुजारिश है आपकी, मेरी, हम सबकी डिग्निटी का सवाल। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। इधर से कुछ सवाल बस जी, आप इधर आ जाइए, ये छोड़ दो। मेरा कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से एक ही सवाल है। हमारा तो इन्होंने नाम ही छीन रखा है। आईएमटी जो सोना लगा रखा है वो मेवात, आईएमटी मेवात होना चाहिए। हमारी जमीन, हमारा एरिया, हमारा रकबा नाम दे रखा है गुड़गांव विधानसभा का आईएमटी सोना, जिसका नाम होना चाहिए आईएमटी मेवात। दूसरा चीज, इन दोनों पार्टियों के लीडरों ने पीएचडी कर रखी है झूठ बोलने की। इतनी सफाई से, इतने बेहतर तरीके से झूठ बोलते हैं। मेरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ये सवाल है, इस खूनी रोड को कितना टाइम हो गया चलते हुए?
आवाज आ रही है खूनी रोड खूनी रोड। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी लिस्ट में कितने खून लिख रखे हैं, भाई इस रोड पे इतने खून होने के बाद में ये रोड बनेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ दोनों पार्टियों से, पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, आप मंत्री रहे, इन्होंने पब्लिक का कुछ नहीं सुना। एक सवाल नासिर भाई का आया था, जेजेपी की तरफ से एक सवाल आया था, ये सारी जो है जनता बीजेपी में थी पहले, जनता की आवाज रहती है, जनता को जो पार्टी और सरकार जो अच्छी नहीं लगती उसको सिरे से नकार देती है। जनता ने नकार दिया बीजेपी को, कांग्रेस को, इंडियन नेशनल लोकदल को अपना रहे हैं। भाई अभय सिंह चौटाला सीएम नहीं है। मेरा सवाल कांग्रेस सरकार से ये है कि जब परिवहन मंत्री रहे थे चौधरी आफ्ताब, उन्होंने कितने यहाँ पे कंडक्टर और ड्राइवर लगाए रोडवेज के अंदर, सारी नौकरियां बाहर भेज दी, बोरी भर भर के इनके पैसे आए थे नौकरियों के बदले। और मैम जो भी काम करवाया मेवात में कांग्रेस सरकार ने करवाए हैं और कोई भी काम नहीं जो भी मेवात के अंदर विकास हुआ है सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने कराया है, किसी ने नहीं कराया है। और जो 7 करोड़ की मेडिकल कॉलेज बढ़ी है ये सिर्फ हुड्डा की देन है और किसी की नहीं है। देखिए भाई एक मिनट, सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि जो प्रोग्राम का संचालन हो रहा है ये हमारी बहन और उसकी टीम के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इनकी शान का भी ख्याल रखें, ये शोर शराबा ना करें। उसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि जंगे आजादी में अगर सबसे ज्यादा शहादत की इबारतें लिखी गई तो मेवात के अंदर लिखी गई। सवाल है मेरा कांग्रेस वालों से सवाल है, और जंगे आजादी के बाद तुरंत से शासन शुरू हुआ कांग्रेस का, और ये मुसलसल लगभग 70 साल तक चला। लेकिन 70 साल बाद जब इकोनॉमिकल गणना हुई तो हम मेवात को कहां पाए? सबसे निचले पायदान पे पाए, इकोनॉमिकल रूप में सबसे निचले पायदान पे पाए हम। ये हमको किसने दिए देन? ये हमें कांग्रेस ने दी। अगर कांग्रेस मेवात की हितैषी थी, मुसलमानों की हितैषी थी, तो हम इस पायदान पे क्यों मिले? क्यों मिले हम इस पायदान पे? हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस भाई ध्यान से सुना, चुपचाप जब तुम्हें बताऊं। पहली बात की है, श्री ओम प्रकाश चौटाला ने कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई, वासु ताऊ देवीलाल ने माड़ा वसूल लेकर और बेउली सड़क बंधी, आप क्षेत्रीय फावड़ा सु सड़क बांधी और आज पैसान सु सड़क बांध रहा। ताऊ देवीलाल ने सड़क बांधी, फावड़ा सु खोद के नहीं। वो 80 साल का बुढ़ हो, जो 80 साल का बुढ़ हो वासु बूझ नहीं अब ये मजमा में 80 साल का बुढ़ हो, आज ये पैसान से बांध रहा, मैंने खून पसीना से बांधी। मेरे पास अब वक्त कम है, उधर से सुनिए। अभी एक सवाल आ रहा था, आसिफ भाई कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया था। ये आसिफ भाई भी हमारे साथ धरने में बैठे थे, हमने तो धरना देके मेडिकल कॉलेज बनाया था, ना कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। आसिफ भाई ये बताएं, पहले कांग्रेस की सरकार थी, आफ्ताब जी ने एफिडेविट लेकर 9 गांवों के साथ हड़प किया, उसके बाद INLD के विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जाकिर जी ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर उन्होंने उससे समझौता कराया, किसानों का धरना चल रहा था, जाकिर जी ने हटवाने का काम किया था। और अभी बात कर रहे थे ये भाई चौटाला साहब ने कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात करी। अभी मैं पूछना चाहता हूं कि जाकिर जी वक्फ बोर्ड के वो थे, कितनी वक्फ बोर्ड की जमीनों को खाली कराया, कितनी वक्फ बोर्ड की अलॉटमेंट कराई, वक्फ बोर्ड को खाने का काम किया, और वो 11 स्टेटों के प्रभारी थे, उन्होंने 20 जनवरी चौटाला साहब की तारीफ तो अच्छी लगनी चाहिए थी, आप 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी में जाकिर साहब की रिकमेंडेशन के बाद ये हुआ कि हरे हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाए। आखिर हम दबेंगे कहाँ? जाकिर साहब ये बताए। ठीक है देखो, मैं तो सब लोगों से ना इनकी अंतरात्मा से एक ही सवाल पूछूंगा, अगर आपके अंदर जमीर है और ईमान है तो एक सवाल का जवाब दे देना। देखिए, दंगा हुआ मेवात के भारतीय जनता पार्टी के समय, सुनिए मेरी बात, और एक और इनेलो वाले जिस तरीके के बात कर रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड का जो कॉलेज है ना, पहले की वहां की स्कॉलरशिप देखिए। भाई साहब, मैं शो को एंड करूंगी, नहीं एंड किया जाए, बिल्कुल भी नहीं, इस शो को एंड
करना पड़ेगा, मुझे इस शो को एंड करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मुझे इस शो को एंड करना पड़ेगा ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। मैं इस शो को एंड करूँ, आइंदा कोई आपकी आवाज सुनने आएगा नहीं भाई। बैठेंगे तब ना, बैठेंगे तब ना। मेरे पास वक्त की कमी है बिल्कुल। भाई आपसे बहुत सवाल किया, बहुत सवाल किया आपने। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बैठे, बैठे। मैं इस शो को एंड करूं, मैं इस शो को एंड ये कहना चाहता हूँ, जाकिर हुसैन तो भारतीय जनता पार्टी में, बेटा इनेलो में, दोनों एक है। इंशाल्लाह दोनों का बेटा। लास्ट कमेंट। देखिए, मेरे मित्र ने कहा कि एक परिवार के 2 सदस्य हैं। आपने यही कहा ना भाई, आपने ये कहा कि इन्होंने ये कहा कि एक इनेलो में और एक बीजेपी में। तो भाई सोनिया गांधी कांग्रेस में, मेनका गांधी बीजेपी में, तो ये क्या बात हुई? तो समझाओ अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को, समझाओ सोनिया जी को, समझाओ कि देवरानी जी के साथ चली जाएंगी, इसलिए देवरानी जी के साथ। दूसरा देखो, मेरे मित्र ने कांग्रेस का, आपको साथी, मेरे मित्र ने कांग्रेस के ने एक विकास कार्य नहीं बताया जो कांग्रेस के समय में हुआ। नौकरी का एक विषय नहीं बताया। कोई उद्योग लेके नहीं आए, कोई उद्योग लेके नहीं आए। और जो मेरा, अच्छा, मेरी तो एक रिक्वेस्ट है मुमताज जी, आखिरी शब्द बोल रहा हूँ एक बार जी, मैं आखिरी शब्द कह रहा हूँ। मेरा देखिए, मेवात में आना हुआ, नूह जिले में आना हुआ, आप सबने इतने प्यार से सुना, आपका धन्यवाद करता हूँ। एक मेरा मन का प्रश्न है, वो पूछता हूँ, आफ्ताब भाई मेरे 25 करोड़ रुपए का क्या हुआ? जो हमने 25 करोड़ रुपए देते वो तो दे दो, कहाँ लगे ये जानना चाहता हूँ। आखिरी कमेंट है ये, आखिरी कमेंट। देखो गौर से सुनो भाई, मैं अपने भाई कांग्रेस वाले से एक बात पूछना चाहता हूँ। बहुत से भाई ने पता है, जब चौधरी आफ्ताब अहमद परिवहन मंत्री थे ना, आपको पता नहीं है, पब्लिक हेल्थ में 1000 जगह लिख ली थी। अगर मेवात का एक भी बच्चा अगर लगा हो तो सारी नौकरी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, ट्रांसपोर्ट में अगर ड्राइवर कंडक्टर मेवात के कुल 7 लगे, 7 टोटल। इस बात में मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूँ, इस बात में इनके इत्तेफाक रखता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में मेवात के बच्चों को नौकरियों से वंचित किया जाता था, इनकी नौकरियां छीनी जाती थी। चौटाला साहब तो जेल काट का है नौकरी की वजह से। चुनाव के बाद, नतीजों के बाद एक और गठबंधन की संभावना तो नहीं है इधर। बीटेक कॉलेज, आखिरी कमेंट। बीटेक कॉलेज पल्ला का 40,000 फीस थी बॉयज की, 55,000 कर दी। 25,000 स्कॉलरशिप मिला करते थे, वो 0 कर दिए। बच्चियों की, लड़कियों की फीस थी 19,000, वो 25,000 बढ़ा दी इन लोगों ने। और वक्फ बोर्ड के जो ये थोड़े से लालच की वजह से, बाप तो भारतीय जनता पार्टी में है, बेटा मड़ाई मारने के लिए इनेलो में घूम रहा है। हाथ जोड़ के आखिरी कमेंट है सर। भाई एक बार सब प्लीज सुने, आप शांति से ध्यान दें, इस बहन का ही ध्यान रख लो भाई यार। आखिरी कमेंट, आखिरी ये है जी, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, अभी हमारे प्रवक्ता जी बार बार कह रहे थे दंगा की बात। अगर दंगा में किसी ने मैं पानी गिरने का काम किया था तो वो देवीलाल परिवार ने किया था और किसी ने नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जी एक शब्द नहीं बोले। उस दौरान हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा था, हरियाणा विधानसभा के सत्र के अंदर भूपेंद्र हुड्डा नहीं बोला। उस टाइम राहुल गांधी जी का सत्र चल रहा था, उसको मणिपुर की याद आ रही थी, लेकिन मेवात की कोई याद नहीं आई। अगर जनता में दंगे में कुछ पानी गिरने का अभय बोले थे, आपके नेता नहीं बोले। अभय बोले 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, दुष्यंत चौटाला जी बोले थे और आपका टीवी चैनल से लाइव चला था उनका। और रही विकास की बात, आफ्ताब जी यहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो बताएं कि उन्होंने कितना ट्रांसपोर्ट। आखिरी अगर मोहल्ला क्लिनिक बनवाने हैं तो हमें आम आदमी पार्टी के लिए वोट दीजिए। अगर एजुकेशन के इदारे बनवाने हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए वोट दीजिए। और अगर जो है विकास के काम पर जो है ध्यान दिलवाना है तो आम आदमी पार्टी
मैं आप सबसे माफी चाहूंगी, बहुत ज्यादा शोर है, डिसिप्लिन बिल्कुल तितर बितर कर दिया आप लोगों ने। कोई बात नहीं होगी, मुझे इस शो को एंड करना पड़ेगा, इस शो को एंड करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम में नूह विधानसभा से इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। नूह की जागरूक जनता ने अपनी बात रखी, सवाल पूछे और ये बताया हुकूमत को भी और तमाम राजनीतिक दलों को भी कि आज वो है जहाँ कल कोई और होगा। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी सत्ता का महासंग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।